हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में स्वागत है। आई होप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही होगी और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में आप सभी को जैसा कि पता होगा कि फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाने वाला हूँ। हमने फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना था, जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कि आप अपनी तैयारी कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। आज फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रो लेक्चर है, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप कौन करता है, एंटरप्रेन्योरशिप की कौन कौन सी चीजें हमें जाननी जरूरी है, ये सब कुछ हम इस इंट्रो लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से कि एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द एंटरप्रेन्योरशिप? आपने एंटरप्रेन्योरशिप शब्द कई बार सुना होगा और एंटरप्रेन्योर एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो आप अक्सर अपने लाइफ में सुनते ही रहते हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर से क्या समझते हैं? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिख देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अब हम बता रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देखिए, आज दौर है एंटरप्रेन्योरशिप का, आज का दौर है बिजनेस का। वो जमाना गया जब लोग गवर्नमेंट जॉब्स और जॉब्स के पीछे भागते थे। आज जो इंसान पढ़ लिख ले रहा है, सबको एक होड़ मची है कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो आज के जमाने में हमारी जो देश की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन स्टार्टअप इन इंडिया। सो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, और जैसे जैसे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, स्टार्टअप का कल्चर बढ़ेगा, बिजनेसेस आएंगे, वैसे वैसे गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, गवर्नमेंट की कमाई बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट कर रही है, डेवलप कर रही है, प्रमोट कर रही है। सो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अभी देख लेते हैं हमारे इस कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज इट ब्रिंग्स द चेंज इन नेशनल इकोनॉमीज। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज से 5 साल 10 साल पहले कहां थी और आज कहां है, आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। इन 2016 व्हेन स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उस समय का इंडियन इकोनॉमी का स्थिति और आज के इंडियन इकोनॉमी का स्थिति काफी चेंज हो गया है, और उसका एक मेन कंट्रीब्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप का और हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स का। बाय इनेबलिंग पीपल टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी वेयर अदर्स सी डिसऑर्डर, contradiction and confusion, entrepreneurship plays a significant role in industrial progress. Today, being an entrepreneur is considered to be a pioneership in business. मतलब आज एंटरप्रेन्योर बनना मतलब बिजनेस के आप पाइनियर बन रहे हो। पाइनियर मतलब क्या होता है? पाइनियर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट करता है, उससे हम क्या कहते हैं? पाइनियर। सो एंटरप्रेन्योर भी क्या करता है? एक नया बिजनेस, एक नया प्रोडक्ट, एक नया मेथड मार्केट में लेके आता है। सो दैट्स व्हाई ही इज द पायनियर ऑफ बिजनेस। मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप शब्द के बारे में समझते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड डिराइव हुआ है आपके फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। इट मींस अंडरटेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो उसका बहुत रिस्क होता है। मार्केट में बिजनेस चलेगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं बिकेगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा जो डर होता है एंटरप्रेन्योर के मन में, वो ये होता है कि व्हाट इफ हमारा बिजनेस फेल हो जाए, व्हाट इफ हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ना चले। सो एंटरप्रेन्योरशिप में ये रिस्क तो आपको लेना ही पड़ता है हमेशा, अगर आप मार्केट में आते हो तो। द पर्सन हु स्टार्ट्स एंड मैनेजेस द एंटरप्राइज इज नोन एज एंटरप्रेन्योर एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। और ये पूरे बिजनेस को क्रिएट करना, बिजनेस को मैनेज करना, इस सब को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कोई नया मेथड, कोई नई क्रिएटिविटी के साथ किसी नए प्रोडक्ट को डेवलप करना या किसी नए मार्केट सेगमेंट को ढूंढना, दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग अ बिजनेस इज टू थिंक क्रिएटिवली एंड कम अप विद अ यूनिक कंसेप्ट और आइडिया। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं कि आलू लेके बेचने लगे। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि आप कोई नई चीज, कोई नए तरीके से चीजों को कर रहे हो।
अगर आपके पास प्रोडक्ट नया नहीं है तो आपका अप्रोच नया है, आपका मेथड नया है, आपका मार्केट नया है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। द आइडिया कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस और एनी फॉर्म ऑफ इनोवेशन। मतलब इनोवेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मेथड में इनोवेशन हो सकता है, प्रोडक्ट में इनोवेशन हो सकता है, मार्केट में भी इनोवेशन हो सकता है। जैसे बिफोर 2020 देयर वाज नो एनी डिजिटल मार्केट, उतना ज्यादा कोई डिजिटल मार्केट का क्रेज नहीं था, लेकिन आज देखो हर चीज हम डिजिटली खरीदते हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, हाँ, ये सारी चीजें 2020 कोविड-19 के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलराइज हुई। तो इसे भी हम एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, ठीक है, नए मार्केट को ढूंढना। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? वैल्यू एडिशन। क्या करता है? वैल्यू एडिशन। थ्रू द entrepreneurial process of value addition, entrepreneurs have a concept of increasing the value of already existing goods or services. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक आलू खरीद के मार्केट में बेचोगे, मान लो आलू आप 10 रुपए किलो खरीद रहे हो, आप 15 रुपए किलो बेच रहे हो, आप कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो? 5 रुपए का। और वही आप 1 किलो आलू खरीद के उससे चिप्स बना रहे हो और वो चिप्स आप पैक करके 5-5 रुपए के पैकेट में बेच रहे हो मार्केट में, तो वैल्यू एडिशन हो रहा है ना। जिस आलू को आप 1 किलो 15 रुपए में बेच रहे थे, वही आलू, उसी 1 किलो आलू से आप हो सकता है आज 500 रुपए कमा रहे हो। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। सो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? हम चीजों में वैल्यू ऐड करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अभी देखो, एक प्रॉब्लम थी आज से 2-3-4 साल पहले कि अगर आप रात को कहीं जाते थे और आपको ऑटो की जरूरत होती थी, आपको बाइक की जरूरत होती थी, एरिया बहुत सुनसान होता था, तो आपको कोई मिलता नहीं था, क्योंकि रात को ऑटो वाले, बाइक वाले मिलते नहीं। बाइक वाले तो खैर था ही नहीं कंसेप्ट, ऑटो वाले मिलते ही नहीं, और बहुत सारी घटनाएं हो जा रही थी। सो अब देखो कंसेप्ट आ गया, ओला, उबर, रैपिडो। आप कहीं भी हो, बस आपको बुक करना है, आपके सामने 2 मिनट 5 मिनट में आपकी टैक्सी या फिर जो भी बाइक है वो पहुंच जाएगी। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। सोसाइटी में एक प्रॉब्लम थी कि अगर कोई इंसान रात को ट्रैवल करता था, उसको कन्वीनियंस नहीं थी, उसको गाड़ियां नहीं मिलती थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम एंटरप्रेन्योरशिप ने किया। सो व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग डिफिकल्टीज इज एन एसेंशियल स्टेप इन द बिगिनिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर गैस एक्सेट्रा। अभी पता है पेट्रोल डीजल कभी भी खत्म हो सकता है, नो वन नोज, लेकिन पानी क्या खत्म नहीं होगा? पानी बढ़ रहा है, खत्म नहीं होगा पानी। तो आज के ज़माने में पेट्रोल डीजल अगर खत्म हो जाए तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए। मतलब एक प्रॉब्लम हम फेस करने वाले थे, फेस कर ही रहे हैं, स्कैर्सिटी तो हो ही रही है। आपको पता ही अभी जो हुआ है, ट्रंप ने जो किया है, क्यों किया है, उसके पीछे भी रीजन था, तेल का ही रीजन था। सोलर गैस, ये सब हमारे सोसाइटी के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब या तो कोई नई चीज ढूंढना, कोई नई चीज क्रिएट करना, या फिर एग्जिस्टिंग चीज को इंप्रूव करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना। सो इन्वेंटिंग समथिंग न्यू इज द डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन। द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स इनोवेशन। इनोवेशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ ब्रांड न्यू आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विस, एज वेल एज एक्सप्लोरेशन ऑफ अ न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस। मतलब हो सकता है ना कि आप कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया सर्विस, कोई नया आइडिया लेके मार्केट में आ रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा मार्केट है जिसको आप क्रिएट कर रहे हो या फिर एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर मार्केट में आप एक नए अप्रोच से आ रहे हो, तो वो भी आपका इनोवेशन कहलाता है। इनोवेशन का मतलब हमेशा नया प्रोडक्ट या नया कंसेप्ट लेके आना नहीं, एग्जिस्टिंग मार्केट में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, एग्जिस्टिंग मार्केट को ढूंढना जिसको आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है, उसको भी हम क्या कहेंगे? इनोवेशन कहेंगे। जैसे अभी देखो बहुत सारे मार्केट्स क्रिएट हुए हैं। कौन से मार्केट क्रिएट हुए हैं? गेमिंग मार्केट। ये गेमिंग का कोई मार्केट नहीं था, आजकल लोग गेम्स के नाम पे कितना सारा पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारी गेमिंग कंपनीज हैं जो पैसा कमा रही है, पीसी गेमिंग कंपनीज। इसका कोई मार्केट नहीं था, लेकिन लोगों ने मार्केट क्रिएट किया है, तो ये भी इनोवेशन है। डिफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का डिफिनेशन क्या है? Entrepreneurship is based on purposeful and systematic innovation. It included not only the independent businessman but also company directors and managers who actually carry out innovative functions. मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में केवल आपका इनोवेशन नहीं आता है, एंटरप्रेन्योरशिप में आपके मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है। कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, 3 टर्म्स है यहाँ पे।
एंटरप्रेन्योर वो इंसान, वो शख्स जो नया आइडिया लेके या फिर नया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट लेके मार्केट में आ रहा है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं। और ये जो पूरी एक्टिविटीज वो कर रहा है उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे हैं। और जो वो बिजनेस चला रहा है उस बिजनेस को हम एंटरप्राइज कह रहे हैं। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर मतलब वो पर्सन जो सोसाइटी को चेंज करने की क्षमता रखता है, वो पर्सन जो नए आइडियाज को डिस्कवर और एक्सप्लॉइट करता है, नई अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर एक्सप्लॉइट करता है। एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें आप सब कुछ कर रहे हो, आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, और जिस बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हो उस बिजनेस को हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की? सबसे पहले, अगर आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो रिस्क लेने के लिए तैयार हो। इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बी रेडी टू टेक रिस्क। तो पहला आपके अंदर क्या क्षमता होना चाहिए? रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, इनोवेशन। अगर आप वही ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेसमैन कहलाओगे, आप एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाओगे। सो पहला एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, दूसरा इनोवेशन, तीसरा सीकिंग अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो आपदा में भी अवसर को ढूंढ लेता है। Who can seek opportunity even in the difficulties, even in the calamities. जैसे COVID-19 was a calamity for some of the people, but COVID-19 was an opportunity for some of the people. So this is the entrepreneur जो आपको calamity, difficulty में भी opportunity ढूंढ लेता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे पेटीएम, गूगल पे, ये सब उसी टाइम पे स्टार्ट हुए थे। डायनेमिक प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, चेंज होता रहता है। एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट, इसका कल्चर, सब कुछ चेंज होता रहता है। आज जो एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट है, हो सकता है 2 साल बाद काफी चेंज हो जाए। मैनेजरियल एबिलिटी, अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर किसी नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास उस बिजनेस को संभालने की, उस बिजनेस को मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। यू शुड बी अ गुड मैनेजर, यू शुड हैव गुड मैनेजमेंट स्किल्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि है, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप? टू अर्न प्रॉफिट, सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा हम कमा पाए, इसीलिए तो हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। नो योर प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इफ एंटरप्रेन्योर डजंट नो द प्रोडक्ट, डजंट नो द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो कस्टमर को कैसे कन्विंस करेगा कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए? तो एंटरप्रेन्योर को अपने प्रोडक्ट को जानना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपका प्रोडक्ट सोसाइटी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है। अगर आप इन्वेस्टर के सामने जाओगे फंड डिमांड करने के लिए, तो वो आपको उसको बताना होगा ना कि देखिए हमारा ये प्रोडक्ट है, ऐसे हम अपने सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तब तो आपको इन्वेस्टमेंट दे पाएगा। आप कस्टमर को सामान बेचने जाओगे तो बोलेगा नहीं कि हम क्यों आपका सामान खरीदे, वाई वी बाई योर प्रोडक्ट, तो आप बताओगे इसलिए खरीदो क्योंकि ये इसका यूज है और ये आपके लिए जरूरी है। यू शुड नो द प्रोडक्ट। और साथ ही साथ आपको करंट डिमांड्स को भी जानना होगा कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी भी कि नहीं। गुड मॉर्निंग। विजनरी एंड लीडरशिप, इफ यू आर एंटरप्रेन्योर, आपके पास एक विजन होना चाहिए। विजन मतलब आप आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद अपने बिजनेस को कहां देखते हो, ठीक है? वो विजन केवल आप देख सकते हो, आपका स्टाफ, हो सकता है आपके जो लोग साथ में काम कर रहे हैं वो ना देख पाए। एंटरप्रेन्योर के पास वो विजन होना चाहिए, तब वो अच्छे से मार्केट में ऑपरेट कर पाएगा, मार्केट में कामयाब हो पाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है? क्यों एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है? तो पहला, टू बी इन चार्ज ऑफ देयर ओन डेस्टिनी। एंटरप्रेन्योर अपने भाग्य का निर्माता होता है, वो खुद ही अपना भाग्य बनाता है। दूसरा, टू क्रिएट अ बिजनेस स्ट्रेटजी फ्रॉम स्क्रैच एंड कम अप विथ एन आइडिया दैट कुड हेल्प पीपल। इसलिए जरूरी एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में एक इंसान अपने बिजनेस आइडिया को स्क्रैच से, यानी स्टार्टिंग से बनाता है और वो लोगों की हेल्प कर पाता है। दूसरा, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आज देखो पीडब्ल्यू इज एन एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल है पीडब्ल्यू। और बैजूस, ठीक है, वो तो खैर खत्म ही हो गया। अनअकैडमी आप देख सकते हो, ठीक है, और भी आप रोजगार विद अंकित आप देख सकते हो। टारगेट गुरुकुल इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योरशिप। और क्या देख सकते हो आप, ओला, बोट, उबर, इसमें कितने सारे लोग एम्प्लॉयड है, कितने सारे लोग की घर चल रहा है इसकी वजह से, कितने सारे लोग की रोटी चल रही है इसकी वजह से। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज।
तीसरा, टू इन्वेस्टिगेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड इवन कस्टमर सर्विस। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करते हो तो आप अपनी कंपनी का हर एक एस्पेक्ट बहुत ध्यान से देखते हो और बहुत अच्छे से प्लान करके मार्केट में आते हो, क्योंकि यू आर कमिंग इन द न्यू मार्केट विद अ न्यू प्रोडक्ट। तो आपको हर चीज अच्छे से प्लान करके करनी होती है। अगला, टू बी सराउंडेड बाय अदर्स हु हैव द सेम फर्वेंट पैशन फॉर अ प्रोडक्ट और बिजनेस। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी आप आगे निकल जा रहे हो क्योंकि आपकी आइडियाज, आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स अलग हैं। सो ये इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए भी जरूरी है ताकि बाकी लोगों को अच्छा कंपटीशन मिल सके भाई, बाकी लोगों को तगड़ा कंपटीशन मिल सके। जैसे देखो, बोट क्या लेके आया था? बोट ईयरबड्स ही तो लेके आया था। क्या ईयरबड्स इससे पहले मार्केट में नहीं थे? लेकिन बोट इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? उसकी मार्केटिंग टैक्टिक्स, उसका प्रोडक्ट में भाई तगड़ा प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी उसकी होगी, प्राइसिंग अफोर्डेबल रखा, मिडिल क्लास को टारगेट किया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जिस्टिंग मार्केट में प्लेयर्स हैं लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहे हैं और हम घुस के और एक स्पेस बना के उनको कंपटीशन दे रहे हैं। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले आइडिया की डिस्कवरी करना। सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। दूसरा, कंसेप्ट डेवलपमेंट। अब उस आइडिया से आप बिजनेस कैसे बनाओगे, उसका कंसेप्ट डेवलपमेंट। मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे आइडियाज हमको आते हैं ना जिससे बिजनेस नहीं बनाया जा सकता है, जिससे बिजनेस बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? कंसेप्ट डेवलपमेंट। तीसरा, रिसोर्सिंग। अब अगर हमें किसी आइडिया से कोई बिजनेस बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? रिसोर्सेज चाहिए होंगे, संसाधन चाहिए होंगे, और वो संसाधन भी हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। द थर्ड स्टेप इज अरेंजिंग द रिसोर्सेज फॉर योर बिजनेस। देन एक्चुअलाइजिंग। एक्चुअलाइजिंग मतलब अब रिसोर्स आ गया तुम्हारे पास, आइडिया है तुम्हारे पास, बिजनेस कैसे बनाना ये भी पता है तुमको, तो अब उसको इंप्लीमेंट करो। दिस इज कॉल्ड एक्चुअलाइजिंग। एंड लास्ट, भाई बिजनेस अगर बना लियो तो पैसा भी तो मिलना चाहिए, प्रॉफिट कमाओ। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो कितने स्टेप्स हैं? सबसे पहले डिस्कवरी, उसके बाद कंसेप्ट डेवलपमेंट, उसके बाद एक्चुअलाइजेशन या एक्चुएटिंग, क्या एक्चुअलाइजेशन, अच्छा रिसोर्सिंग, उसके बाद एक्चुअलाइजेशन एंड देन हार्वेस्टिंग। तो पहले हमें आइडिया लेके आना, फिर आइडिया से बिजनेस कैसे बनाना है ये सोचना है, फिर रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, रिसोर्सेज अरेंज कर लिए तो एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट करना है और फिर उससे प्रॉफिट कमाना है मार्केट से। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से काम होते हैं? सबसे पहला, इनोवेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम क्या करते हैं? नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट, मतलब कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, रिस्क टेकिंग, आपके अंदर इतना हिम्मत होना चाहिए कि आप रिस्क उठा पाओ। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, संगठन बनाना पड़ेगा भाई अपना, पूरा स्टाफ रखने पड़ेंगे, ठीक है, पूरा एक स्ट्रक्चर आपको चाहिए। परसीविंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को समझिए, मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके आ रही हैं उनको समझिए और उन मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आप यूज करिए, एक्सप्लॉइट करिए। फिर मैनेजमेंट करिए, मतलब बिजनेस को अच्छे से मैनेज करिए, बिजनेस को अच्छे से ग्रो करिए। तो कौन कौन से फंक्शन है एंटरप्रेन्योर के? सबसे पहले इनोवेशन करना होगा, प्रोडक्ट ऐसा लाइए जो नया हो, मार्केट में उसमें कुछ ना कुछ नया हो। दूसरा, रिस्क आप उठाइए। तीसरा, संगठन बनाइए। चौथा, मार्केट में अवसरों को समझिए, उनको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है सीखिए, एंड मैनेजमेंट करिए। Innovation and creativity. Generally speaking, innovation refers to improving procedure or developing new and efficient method of doing things. Innovation का मतलब इन्वेंशन नहीं होता है। क्या लिखा गया है? जनरली इनोवेशन का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग प्रोसीजर में इंप्रूवमेंट करना। दूसरा, डेवलप करना नए और डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग थिंग्स। जैसे क्या प्रोडक्शन आज से पहले नहीं होता था? बिल्कुल होता था भाई, आज से 40-50 साल पहले भी प्रोडक्शन होता था, लेकिन आज जैसे प्रोडक्शन हो रहा है क्या वैसे होता था? नहीं। आज जितनी एफिशिएंट मशीनें, क्या उतनी एफिशिएंट मशीनें पहले थी? नहीं। आज हम प्रोडक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, एआई को यूज कर रहे हैं, क्या पहले था? आज चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, अपने आप प्रोडक्शन हो रहा है, लेबर कम इन्वॉल्व है।
पहले नहीं था ऐसा। तो हमें क्या करना है, नए मेथड्स और एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को ढूंढना है। फॉर बिजनेसेस दिस में इंटेल पुटिंग न्यू कंसेप्ट इनटू प्रैक्टिस, कमिंग अप विथ इनोवेटिव गुड्स और इनहेंसिंग करेंट सर्विसेज। मतलब क्या करना है आपको, नए नए गुड्स मार्केट में लेके आना है और जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है उनको इंप्रूव करना है। रिस्क एंड अचीवमेंट, आपको पता है द मोर यू टेक रिस्क द मोर यू मेक प्रॉफिट। आप जितना रिस्क उठाते हो आप उतना प्रॉफिट बनाते हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको पहले रिस्क उठाना है, उसके बाद आप प्रॉफिट बनाओगे। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस इन विच द एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेसेस एज वेल एज न्यू क्रिएटिविटी एंड एक्सपांडिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लिंक्ड टू रिस्क, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेस, अ न्यू गुड और सर्विस इज देयरबाय इंट्रोड्यूस्ड टू सोसाइटी। कौन कौन से रिस्क आएंगे आपके? पहला फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब पैसा कहां से आएगा, पैसा किसी से कर्जा लिया तो इंटरेस्ट के पेमेंट का रिस्क। जॉब रिस्क, जॉब रिस्क मतलब भाई अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करते तो किसी के यहाँ जॉब कर रहे होते, ठीक है। अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो रिस्क है ना जॉब का, तो भाई जॉब छोड़ के आगे एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, ठीक है। फिर सोशल एंड फैमिली रिस्क, अगर बिजनेस नहीं चला तो फैमिली सड़क पे आ जाएगी, ठीक है। समाज में बदनामी होगी, समाज वाले कितना चिढ़ाते हैं कि बहुत बने थे बीकॉम चाय वाला, सोच रहे थे एमबीए चाय वाला बन जाएंगे, बन गए क्या? समाज वाले कहते हैं ना ऐसा। मेंटल हेल्थ रिस्क, भाई जब समाज में ताने मिलते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। सो मेंटल हेल्थ रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, संगठन, आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा जिसमें आपके पास कुछ एम्प्लॉइज होंगे, कुछ स्टाफ्स होंगे, फिर आपके पास एक प्रॉपर ऑफिस होगा, फिर आपको उसका मैनेजमेंट करना होगा। रिसर्च, एक बार आपने नया आइडिया लाया और मार्केट में आप उतर गए, आपका प्रोडक्ट चलने लगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे अब नए कोई आइडियाज नहीं लेके आओगे। आपको कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट का रिसर्च करते रहना है। इसीलिए हर डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में R&D डिपार्टमेंट बनाया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट में रिसर्च करके नई नई चीजें इंक्लूड करता है, ऐड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, आज जो आपकी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर कार आती है, क्या वो पहले भी ऐसी थी? नहीं। पहले उसका स्ट्रक्चर देखो, उसकी टेक्नोलॉजी देखो तो बहुत कम था। पहले जो आपका वो शीशा था वो ऐसे ऐसे करके खोला जाता था, अभी शीशा बटन से बंद हो जाता है, बटन से खुल जाता है, ठीक है। और भी चीजें हैं, आपका स्क्रीन आ गया, कैमरा आ गया आगे पीछे, ठीक है। ड्राइवर को आगे अगर लेके जाना है, पीछे लेके जाना है तो कैमरे में देख सकता है। तो रिसर्च आपको कंसिस्टेंटली करते रहना है, रुक नहीं जाना है। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, आपको पता है हमेशा जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है ना, सो एम्प्लॉइज नेवर एक्सेप्ट एनी चेंजेस। एम्प्लॉइज को चाहिए ही नहीं कोई परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा। आपको करना है अपने एम्प्लॉइज को रेडी फॉर द चेंज, उनको चेंज को एडॉप्ट कराना है। कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश की आर्थिक विकास का एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं कैटलिस्ट? क्लास 9-10 में आप केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब होता है कोई भी ऐसा पदार्थ जो आपके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है। जनरली यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई है। सो क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? हमारे देश के आर्थिक विकास का एक कैटलिस्ट है, मतलब हमारे देश के आर्थिक विकास को बढ़ाता है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, हमने पढ़ लिया सब। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कितने प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप होती है? सबसे पहले स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, फिर आपका स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, हसलर एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोप्रेन्योरशिप। सबसे पहले देखते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जिसका बिजनेस छोटा होगा। द मेजॉरिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एंडेवर्स इन इंडिया आर स्मॉल बिजनेसेस। These individuals are self-employed and self-fund their endeavors. They occasionally secure funding from friends and family as well. The workers are frequently members of their families or locals. कहा जा रहा है
कि इंडिया में मोस्ट ऑफ दी जो एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है वो छोटे स्केल पे चल रहा है, छोटे बिजनेस के तौर पे चल रहा है। यहाँ पे वो पब्लिक से पैसा नहीं लेते हैं, बैंक से लोन नहीं लेते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं और जरूरत पड़ने पे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसा लेते हैं। मतलब हर एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप अनअकैडमी नहीं बन जाएगा, हर एक एंटरप्रेन्योरशिप आपका PW नहीं बन जाएगा, हर एक एंटरप्रेन्योरशिप आपका ओला नहीं बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज वो अपने बिजनेस को स्मॉल लेवल पे ही रखना चाहते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर स्मॉल बिजनेस। द वर्कर्स आर फ्रीक्वेंटली मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मतलब जो संगठन में काम कर रहे हैं वो भी क्या है, फैमिली के ही मेंबर्स हैं, मतलब बाहर के लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं लोग। द प्राइमरी गोल्स ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर्स टू जनरेट प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली एंड मेंटेन अ मॉडेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का मकसद होता है कि हम पैसा कमाएं, परिवार के लोगों को दें और अपने परिवार का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंप्रूव करें, अच्छा करें। एग्जांपल्स क्या है, स्मॉल बिजनेसेस इंक्लूड हेयर सैलून्स, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर्स, ठीक है, ट्रैवल एजेंसीज, कंसल्टेंट्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, ये सब स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अगला लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, क्या कहते हैं इसको, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब इनका मकसद ये है कि बड़े स्केल पे काम करना है। लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडस्ट्रीज विथ लिमिटेड लाइफ स्पैन्स। The majorities of these businesses expand and remain viable by introducing fresh, cutting-edge goods that revolve around their current product line instead of founding a new industry. This kind of entrepreneurship focuses on developing new goods or divisions inside an already existing corporation or acquiring smaller businesses. जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है, फेसबुक बॉट इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। क्या होता है लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, ये कोई नया मार्केट या फिर कोई नया इंडस्ट्री नहीं क्रिएट करता है, ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में ही एक नए गुड्स को या एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करता है। जैसे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये क्या नाम है, हाँ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया, फेसबुक पहले से था किसके पास, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अलग थे। इसने क्या किया, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीद लिया, मतलब ये सोशल मीडिया को और अच्छे से, इस इंडस्ट्री को और अच्छे से एक्सप्लॉइट करना चाहता है, इस इंडस्ट्री से और ज्यादा प्रॉफिट निकालना चाहता है। तो मतलब लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप क्या करते हैं, जनरली ये लोग कोई नया प्रोडक्ट डेवलप नहीं करते हैं, ये एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में ही जो गुड्स हैं उसी को आप स्केलेबल करते हैं, उसको स्केल बढ़ाते हैं। जैसे फेसबुक जब अकेले ऑपरेट कर रहा था मार्केट में, तो मान लो इसके क्लाइंट्स थे 1 बिलियन, वैसे ज्यादा हो गया, मान लो इसके क्लाइंट थे 50 मिलियन, ठीक है। जब इसने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो इसके 1.5 बिलियन और इसके मान लो 2 बिलियन जो इसके कस्टमर्स थे ये इसके पास आ गए, तो इसका मार्केट अब बढ़ गया। समझ में आ रहा है, कितना हो गया, 3.5 और ये 4 बिलियन का मार्केट इसका हो गया। 4 बिलियन मतलब 400 करोड़, 400 करोड़ यूजर्स। इट इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। ऐसा ही कुछ इसीलिए किया होगा फेसबुक, क्योंकि उसको अपना यूजर बेस बनाना है, अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जो है तो छोटा लेकिन उसका स्केल बढ़ाया जा सकता है, उसको बड़ा किया जा सकता है। This form of business focuses on scalable and repeatable business models, beginning with the expectation of quick growth and significant financial gains. Even venture investors spot in scalable industries willing to fund them in the hopes of reaping enormous profit. They hire specialized workers because they want to grow quickly and earn a lot of money. Entrepreneurs with a global impact think they can change the world. क्या कहा गया? स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि ये स्टार्ट तो बिजनेस छोटे से ही करते हैं, लेकिन इनके बिजनेस में इतना पोटेंशियल होता है कि इनके बिजनेस को बहुत ज्यादा स्केल किया जा सकता है एंड इनके बिजनेस को नेशनल लेवल का या ग्लोबल लेवल का बिजनेस बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई एग्जांपल देना चाहेगा हमको, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्ट बहुत छोटे लेवल पे हुआ था बट नाउ इट इज वेरी बिग,
अरे भाई PW, इट वॉज स्टार्टेड जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस। अब आज ये किस फील्ड में नहीं है? RWA, हाँ, हो सकता है कल को टारगेट गुरुकुल, ठीक। RWA, इट वॉज ओनली इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, रोजगार विथ अंकित। बट आज ये किस फील्ड में नहीं है? समझ में आ रहा है? सो दे आर द गुड एग्जाम्पल। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप जो सोसाइटी पे बहुत ज्यादा काम करती है, सोसाइटी के भले के लिए काम करती है। ऐसा नहीं सोसाइटी के भले के लिए काम कर रही है तो एनजीओ है, ये पैसा ये भी कमाएगी, लेकिन सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना इसका मेन फैक्टर होगा। देखते हैं, द मेन फोकस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑन सोशल इशूज, मतलब सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इनका मेन फोकस होता है। Entrepreneurs identify social issues and develop or create goods and services that solve the issue, while also generating profit. वैसे कौन से सोशल इश्यूज मार्केट में चल रहे थे? अभी मैंने आपको बताया, ट्रैवलिंग का इशू था, ठीक है। उस इशू को लोगों ने समझा और उसके हिसाब से उन्होंने एक कंपनी बना दी, एक आइडिया बना दिया। अब देखो कितना फायदा है उस कंपनी को। ओला, उबर, रैपिडो, ना खुद की बाइक है, खुद का कोई एसेट भी नहीं है, खुद की बाइक भी नहीं है, ठीक है, खुद का ड्राइवर भी नहीं है, ड्राइवर भी कोई और, बाइक या कार भी किसी और की। वी हैव जस्ट मेक अ प्लेटफॉर्म, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और उस प्लेटफॉर्म पे कस्टमर आता है, उस प्लेटफॉर्म पे हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आता है, दोनों रजिस्टर होते हैं और दोनों आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें से कमीशन हमारा बन जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से लोग सोच रहे हैं आजकल के ज़माने में। एंड इन टुडेज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म बिजनेसेस बहुत ग्रो हो रहे हैं, मतलब ऐसे बिजनेसेस जो आपको प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं, वो खुद कुछ काम नहीं करेंगे, आप ही को वहाँ पे काम करना है और आपको वहाँ से कस्टमर को वहाँ से काम लेना है, काम वहाँ पे सर्विस लेनी है, और वो बस एक प्लेटफॉर्म बना के छोड़ दिया, उसकी मार्केटिंग वगैरह करते रहते, एंड दिस इज हाउ दे आर मेकिंग द प्रॉफिट। Non-profit or for-profit or hybrid businesses that are dedicated to bringing about social or environmental change are referred to as social entrepreneurship. एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया है, एक स्टूडेंट ही था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। एक प्रॉब्लम है कि मंदिरों में आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े मंदिरों में रोज फूल चढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे फूल चढ़ाए जाते हैं, तो वो फूल क्या होता है ना, सड़ जाता है, रोज उसको निकाल के फेंका जाता है, फिर वो सड़ जाता है, तो उससे उन्होंने अगरबत्ती बना दिया था। तो अब देखो वो प्रॉब्लम था ना सोसाइटी के लिए, वेस्ट था, वो सारा फूल क्या था, वेस्ट था, सड़ रहा था, लोगों को बदबू दे रहा था, लोगों का मतलब वहां पे आना जाना मुश्किल हो रहा था, और अब देखो उससे अगरबत्ती बना दिया, उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आप सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और उससे कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना के मार्केट में बेच देते हो, उससे आप प्रॉफिट भी कमा लेते हो। हसलर एंटरप्रेन्योरशिप, in business a hustler is a self starting process. This kind of entrepreneurship originates with the entrepreneur who is driven by success related objective. Entrepreneur hustlers are known for being extremely motivated, self starter and eager to succeed. Hustler entrepreneurship किसे कहते हैं? मतलब ऐसा एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ही है, कर रहा है, जैसे चाय बेचना कोई नया बिजनेस तो नहीं है क्या? नया बिजनेस नहीं है चाय बेचना, चाय तो सदियों से बेचा जा रहा है टपरी पे, लेकिन डॉली टपरी चाय, डॉली वाला, हाँ, डॉली जो चाय वाला है उसका चाय इतना ज्यादा वैल्यू कि आज वो रोल्स रॉयस की मार्केटिंग करता है, बिल गेट्स उसके दुकान पे आता है चाय पीने की। हसलर एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सट्रीमली मोटिवेटेड, प्रोडक्ट में दम नहीं है, इंसान में दम है, प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है। एमबीए चाय वाला में क्या ही दम था, चाय ही तो था, बट दम किस में है, इंसान में है, मोटिवेटेड है, एक्सट्रीमली मोटिवेटेड पर्सन। इकोप्रेन्योरशिप, इकोप्रेन्योरशिप refers to as environmental entrepreneurship and green entrepreneurship. An ecopreneur replace their current products or services with new one that adhere to highly ecological friendly company belief and practices. जैसे एग्जांपल के तौर पे पतंजलि। इकोप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? ये कहते हैं कि हम पर्यावरण का बहुत ध्यान रखेंगे, हर चीज में नेचर को ऐड कर देते हैं। सो ये पतंजलि इज एन एग्जांपल ऑफ इकोप्रेन्योरशिप। और देखो
पिछले कुछ दिनों में जब से कोविड-19 आया ना, लोग नेचर फ्रेंडली होने लगे। लोगों को समझ में आ गया कि नेचुरल चीजों में ही हमें फायदा है, नेचुरल चीजों से ही हमें शक्ति मिलती है। वैसे मार्केटिंग भी की गई है। सो इकोप्रेन्योरशिप क्या करता है, इन्वायरमेंटल चीजों का ध्यान रखता है और वो कहता है कि हम हर चीज नेचुरल बनाएंगे, नेचर से बनाएंगे। टेक्नोप्रेन्योरशिप नाम से समझ में आ रहा है, मतलब एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। टेक्नोप्रेन्योरशिप इज अनदर नेम फॉर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोप्रेन्योरशिप। टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर कंबाइंड टू क्रिएट टेक्नोप्रेन्योरशिप। A technopreneur combines his technical expertise with his entrepreneurial ability. They take calculated risk in order to build a company that relies heavily on technology. Technopreneurs have the power to fundamentally alter the state of economy. अब देखो इसका एग्जांपल, एक इंसान ने कहा कि हम पानी से कार चला देंगे। और सोचो अगर पानी से ऐसी कार बन गई जो पानी से चले, बनी थी बेटा, ठीक है, कार बनी है इंडिया में, सच में बता रहे हैं, पानी से चलने वाली कार। हाँ सच में, यूट्यूब पे आप जाके देख लेना, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि देखो वो बना तो दिया आइडिया उन्होंने, लेकिन वो ये भूल गए कि अभी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं डीजल और पेट्रोल वाले कि मतलब उनका मार्केट आने ही नहीं देंगे, चलने ही नहीं देंगे वो लोग, वो प्रोडक्ट चलने ही नहीं दिया उन्होंने। फिर हमने आपको एग्जांपल बताया था एक फिल्टर का, एक IITian था जिसने एक फिल्टर बनाया था जिसमें आप गंदा पानी डालिए और नीचे से आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश वाटर निकल रहा है। लेकिन अगर वो चल जाएगा तो बहुत सारी RO वाली कंपनीज हैं जो बंद हो जाएंगी। सो ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में भरे पड़े हैं, लेकिन उनकी टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम को स्टार्ट किया, जिसके जरिए जो हमारे टैलेंट्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी टैलेंट को पहचाना जा सके और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, उनको बिजनेस के लिए फंडिंग दी जा सके। सो टेक्नोप्रेन्योरशिप क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी से किसी मतलब टेक्नोलॉजी पे पूरा बेस्ड होता है, जो पूरी टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई गुड्स या सर्विस बनाता है। और इनका जो मेन कंसीडरेशन होता है वो यही होता है कि हम टेक्नोलॉजी से सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उससे हम अपना पैसा बनाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के बैरियर्स क्या है, क्या अवरोध है? अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आप फेस करने वाले? सबसे पहला पर्सनल बैरियर, खुद पे यकीन नहीं होता है कि मैं भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं। खुद पे यकीन नहीं होता है कि मैं भी इतने 1000 करोड़ की कंपनी बना सकता हूं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो ना तो आपको पेशेंस, परसिवरेंस की जरूरत होती है। स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इंतजार करोगे, अगर आप फील्ड में काम करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे ऑडियंस और कस्टमर्स मिलते हैं एंड देन आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, एंटरप्रेन्योर सोच ही नहीं पाता है, सपना ही नहीं देख पाता है, अपने आप अपना विजन ही नहीं सेट कर पाता है, अपने आप को 10 साल बाद वो देख ही नहीं पाता है। तो इनएबिलिटी टू ड्रीम। पहला बैरियर कौन सा हो गया? पर्सनल बैरियर। खुद में उलझे हुए हैं, हमको भरोसा नहीं है खुद पे, हमारे अंदर पेशेंस, धैर्य नहीं है और हमारे अंदर सपने देखने की ताकत नहीं है। तो ये 3 प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा बैरियर कौन सा है? इन्वायरमेंटल बैरियर्स। कभी कभी हम जो आइडिया लेके आने वाले हैं मार्केट में, उस आइडिया के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इंडिया में है ही नहीं, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हमारे साथ कोई आना ही नहीं चाहता है, हमारे आइडिया में किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं करना चाहता है। मशीनरी या टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, स्टार्टिंग में कहां से मशीनरी और टेक्नोलॉजी आएगी आपके पास? फिर और क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, मतलब आपको काम तो करना है लेकिन आप जिस एरिया में ऑपरेट करने वाले हो वहां पे अच्छी रोड्स नहीं है, अच्छी बिल्डिंग्स नहीं है। सोसाइटल बैरियर्स, समाज का भी एक बैरियर होता है। क्या होता है? डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। डर लगता है कि कहीं समाज के लोग मेरे खिलाफ न चले जाएं। ठीक है, तो ये भी है एक और कारण होता है ना कि मतलब जैसे अब तो खैर वो खत्म हो गया कि एक चीज बनाया गया ना, हमारे धर्म में एक वर्ण विभाजन किया गया है कि जो बिजनेस का काम है वो बनिया करेगा। तो आप क्यों बनिया बन रहे हैं?
ऐसा होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है कास्ट और रिलीजन वाली। अभी तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कुछ जगहों पे अभी भी एग्जिस्ट करती है। पॉलिटिकल बैरियर्स, सरकार आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी जो है आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, ये भी एक बैरियर हो सकता है। फाइनेंशियल बैरियर्स, पैसा ही नहीं है आपके पास, जो फंड्स आपको चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए, आपके पास वो फंड ही नहीं है, वो भी एक बैरियर हो सकता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कौन कौन से एंटरप्रेन्योरशिप के रियल लाइफ एग्जांपल्स है देखिए। Disney purchased Pixar instead of creating its own studio to compete with it. It was a lucrative arrangement as a plenty Pixar movies were global blockbusters and Disney maximized its profits. Disney ने क्या किया, पिक्सर को खरीद लिया। पिक्सर के पास क्या था, स्टूडियो था। डिज्नी ने सोचा खुद का स्टूडियो सेटअप करने से अच्छा है कि पिक्सर को खरीद लेते हैं, उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं। कभी कभी ना कोलैबोरेशन इज मच बेटर देन कंपटीशन। आपने कोडैक का नाम सुना है? कोडैक नहीं सुना? कोडैक, KODAK, कोडैक। कोडैक वाज अ कैमरा कंपनी। क्या थी? एक समय पे वर्ल्ड की टॉप कंपनी हुआ करती थी कोडैक, कैमरा में। मतलब हमने भी कहानी सुनी है, हमारे जमाने में नहीं देखा, बहुत पुराने भी नहीं है जमाने के हम। सो कोडैक आज से मतलब 20-25 साल पहले मान के चलो, 25 साल पहले की बात है। कोडैक ना मतलब 15-20 साल पहले मान के चलो, कोडैक बहुत अच्छी कंपनी थी, टॉप कंपनीज थी, पूरी दुनिया में इसके कैमरा की बहुत ज्यादा डिमांड थी। उस समय पे सैमसंग गया, कौन गया? सैमसंग गया कोडैक के पास कि प्लीज हमसे कोलैबोरेट कर लीजिए। यू नो सैमसंग क्या कर रहा था? फोन बना रहा था, कैमरे की जरूरत होती है फोन में, ठीक है। आ गए थे फोन, तब तक वो कम से कम वो फोन तो आ गए थे जिसमें कैमरा हुआ करता था। इन्होंने कहा कि हमसे कोलैबोरेशन कर लीजिए, अपनी कैमरे की क्वालिटी हमें दे दीजिए एंड हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। इन्होंने कहा सैमसंग तू कौन है? तू कौन है? सैमसंग, कोडैक, द वर्ल्ड टॉप कंपनी, हमारे सामने आने की जरूरत कैसे की तुमने? चलो भगो यहां से, भगा दिया। और आज सैमसंग का कैमरा क्वालिटी, यू नो द कैमरा क्वालिटी ऑफ सैमसंग। सैमसंग इज द मार्केट लीडर इन कैमरा क्वालिटी अमंग ऑल द एंड्रॉइड फोन्स। इसीलिए आजकल देखेंगे आप ना, एप्पल से ज्यादा सैमसंग भी चलता है ना, यू नो। चलिए, ऐसा नहीं कि मैं सैमसंग से कोई पैसा वैसा लिया हूँ मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है ना। ये सैमसंग का मत खरीदना, ठीक है, जो तुमको समझ में आया वही खरीदना, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है, कुछ पैसा वैसा मैंने नहीं लिया। चलो, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने देख लिए, डिज्नी का एग्जांपल देख लिया, और भी एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे कि कौन सा एग्जांपल अभी भाई, ओला, उबर, बोट, और बताइए, और बताइए, और एग्जांपल्स बताइए आप, कोई आप एग्जांपल। MBA चाय वाला अभी हमने आपको बताया, और नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर बताओ। और अरे वो तो हो ही गया, चाय वाला एक हो गया। और कोई एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल आप बताना चाहेंगे? अरे भाई मीशो, मीशो मीशो इज ऑल्सो एन स्टार्टअप, इज एन ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और शादी.com कैसे बोल सकते हैं आप लोग? शादी.com, ठीक है। प्रॉब्लम थी ना सोसाइटी में, सोसाइटी में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। एक सोचो, एक लड़के के परिवार के लिए एक लड़की ढूंढना और एक लड़की के परिवार के लिए एक लड़का ढूंढना, अच्छा लड़का, ठीक है। लड़का मतलब वाइब मैच हो, ठीक है। भारत मेट्रो में नहीं चलता था, लेकिन उसका जो मतलब ऑडियंस था, उसका जो मार्केटिंग करने का तरीका था, ठीक है। शादी.com आजकल बहुत पॉपुलर। तो देखिए, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि लेंस कार्ट, आई की प्रॉब्लम हर इंसान को लगभग है, आंख की प्रॉब्लम। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिनको आंख की प्रॉब्लम है, आंख से आंसू आने लगते हैं ज्यादा देर तक डिजिटल बोर्ड की तरफ देखते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए लेंस कार्ट ने अपने चश्मे इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। और भी बहुत सारी, डिलीवरी ये भी एक कंपनी है, ये भी जो आप ब्लिंकिट, बिल्कुल, जोमेटो, ब्लिंकिट, दिस ऑल आर द एग्जांपल। जेप्टो इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
तो ये तमाम सारे एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल्स हम अपने आसपास देख सकते हैं। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, हो सकता है कि कल आप में से कोई, हम में से कोई एक एग्जांपल बने एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपका सारथी बैच का ऑनलाइन क्लास आपके बैच में स्टार्ट हो गया है एंड आपकी क्लासेस काफ़ी रिकॉर्डेड फॉर्म में और लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप लोग जल्दी से जाइए, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए, बैच को ज्वाइन करिए। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस, तो ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी गोरखपुर में, मोहद्दीपुर में चलती है। यू कैन ज्वाइन द ऑफलाइन बैच एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।